ये व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपने लास्ट व्लॉग से। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सात्विक सब्जी। तो इसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं इसमें आलू और लौकी मिक्स करूँगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। ना यहाँ मैंने लिया है एक टमाटर और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा। अब इसे मैं मिक्सचर ग्राइंडर में डाल दूँगी और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा, नमक और 2 चम्मच नारियल गिरी के। आप चाहे तो इसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं ना। ये जो नारियल की गिरी का पैकेट है ये मैंने बिग बास्केट से मंगवाया था। अब इन सब का हम एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे ना। यहाँ हमारी सब्जियाँ भी पक गई है। तो अब इसमें हम ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है ये इसमें मिक्स कर देंगे और इसको गैस ऑफ करके 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। नारियल गिरी को कभी भी हम आग पे नहीं पकाते हैं, तो इसलिए ये इसके भाप से ये अच्छे से पक जाएगा। इसमें मैंने हल्दी और भुना जीरा पाउडर ऐड किया था। ये क्लिप मैंने लेना भूल गई थी। और 10 मिनट में हमारा सब्जी रेडी हो जाएगा। एंड लुक एट द कलर गाइस, ये देखने में जितना ज़्यादा अच्छा है ना उससे कई गुना ज़्यादा खाने में अच्छा है। इसको मैंने सर्व किया है रोटी और सैलड के साथ। लंच हमारा डन हो गया है एंड डू ट्राई दैट रेसिपी गाइस। सो टुडे इज़ थर्सडे और 1 तारीख है और आज है पीयू का वैक्सीनेशन डे। तो बाबू पीयू को लेके गए हैं। एक्चुअली ये जो हॉस्पिटल है हमारा ये घर के बिल्कुल पास में है, जस्ट 5 मिनट्स बाय वॉकिंग है। तो वही लेके गए हैं। एक्चुअली मैं पीयू को बिल्कुल भी नहीं देख सकती उसको वैक्सीनेशन लगते हुए। तो कभी भी मैं उसको लेके जाती थी, मैं बाहर रहती थी और वैभव लगवाते थे। तो अभी सिर्फ एक पर्सन अलाउ करता है अंदर, तो इसलिए मैंने बोला तुम ही लेके जाओ। और कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं मेरे पास डॉक्टर से पूछने के लिए, वो तो नहीं पूछता है। लास्ट टाइम भी वही लेके गया था, बट बहुत सारे क्वेश्चंस है वो कुछ भी ना पूछे आ जाता है। तो मैंने उस पर इसको लिस्ट दे दी है कि ये क्वेश्चंस पूछ लेना। तो बट आई एम मिसिंग हर यार, मुझे जाना चाहिए था ऐसा लग रहा है, बट कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि बाहर ही खड़ा रहना पड़ता। बट मुझे तो इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। पहले भी जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो बहुत इंजेक्शन्स लगवाते थे। कभी ब्लड लेना है, कभी ये लेना है, कभी वो लेना है। जब मैं छोटी थी ना, जब स्कूल में पढ़ती थी तब मुझे याद है कि एक बार मुझे इंजेक्शन लगवाना था या फिर सलाइन वाटर चलवाना था, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट तो मैं घर भाग के आ गई थी, पापा लेने गए थे सलाइन, वो जो वाटर आता है वो लेने गए थे वो, और मैं घर तो भाग के आ गई थी। और पापा वहाँ मुझे खोज रहे हैं कि कहाँ गई कहाँ गई। सब लोग बोल रहे हैं कि शायद वो भाग गई है। तो ऐसा हालत था मेरे स्कूल टाइम में। इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। पीयू को लेके छोटा सा बच्चा को भी 2-2 इंजेक्शन। वैसे पीयू बहुत स्ट्रांग बेबी है, उसको ना बस जब लगाता है तो 1-2 मिनट के लिए रोती है, उसके बाद शी इज़ फाइन। तो वही लेके गए हैं। और मैं अपना व्लॉग मैंने कल एडिट किया था। एक्चुअली कल से मैं मैक यूज़ करने लगी हूँ, वैभव का जो पुराना वाला लैपटॉप है। तो वही सीखने में थोड़ा सा टाइम लग गया बिकॉज विंडोज़ में और मैक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कल वो मुझे कुछ कुछ सिखाया है और कल सोने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, करीब 2-2:30 बजे मैं सोई हूँ। उसके बाद फिर उठ के फिर आज सुबह सारा क्लीनिंग किया। मैंने सोचा कि जाएंगे, इस वजह से मैंने सब क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर लिया, ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया। फिर कोई पॉइंट नहीं था जाने का बिकॉज वैसे भी मुझे बाहर ही खड़ा रहना पड़ता, तो मैं नहीं गई हूँ। और वही मैंने कल सेव किया था। कल मैंने ये मैक में अपना व्लॉग्स आई मीन एडिट किया, तो वो कहाँ सेव हुआ है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। और उसमें अगर विंडो में मैं एक्सपोर्ट करती हूँ ना तो करीब 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे मुझे एक्सपोर्ट होने में पूरा। और इसमें वो 30 to 45 मिनट्स ऐसे ही लगा होगा और बहुत ही फास्ट है यार। आई मस्ट से मैक क्यों लोग बोलते हैं कि इतना अच्छा है, अब मुझे समझ में आ रहा है। कल से समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा बोलते हैं, बिकॉज इट्स वेरी फास्ट गाइज। बहुत ही अच्छा है। मैंने पता नहीं क्यों इतने दिन से क्यों टाइम लगा दिया इसको यूज़ करने में। बिकॉज क्या होता है ना कि उसमें हाथ बैठा हुआ है तो फटाफट से। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा सीखने में 1 से 2 घंटे आपको जाएंगे कि कहाँ कौन सा फाइल है। बिकॉज वैभव का ये बहुत पुराना लैपटॉप है, करीब 7-8 साल पुराना लैपटॉप है जिसमें बहुत सारे उसके डेटा हैं। और मुझे बोला कि डेटा मत उड़ाना, ये मत करना। तो कहाँ सेव हो रहा है, कहाँ कौन सा ड्राइव है, ये सारे सीखने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था। बट क्या सेव तो हो गया है, बट कहाँ सेव हुआ है यही मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं खोज रही हूँ बट मुझे मिल नहीं रहा है। अब लगता है वैभव आएगा वही मुझे बताएगा कि सेव कहाँ हुआ है। वैसे उसमें रहता है ऑप्शन बट मुझे मिल नहीं रहा। तो एनीवेज अब जा रही हूँ मैं जल्दी से लंच वगैरह बना लेती हूँ। बिकॉज आएगी तो जब भी वैक्सीनेशन के बाद आती है तो वो सो जाती है, तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ खाना वगैरह बना लूँ तो मैं फ्री हो जाऊँगी थोड़ा। ओके गाइस, so पीयू का वैक्सीनेशन लग गया है और घर आ गई है एंड सी इज स्लीपिंग।
एक्चुअली इसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो वो आके ही बस 5-10 मिनट में ही सो गई है। तो डॉक्टर ने कहा है शी इज़ डूइंग वेरी वेल। उसने बोला है 1-2 दिन में उसको फ़ीवर आ सकता है, बट वो बता रहे थे कि वैक्सीनेशन के टाइम में बिल्कुल भी नहीं रोई है। बस हाँ, उसको वो मम्मा को मिस कर रही थी, तो जाते समय भी बहुत शांत थी और वहाँ पे भी बहुत शांत थी। और जो फर्स्ट वैक्सीनेशन लगा उसको फ़ील ही नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने बोला देखना सेकेंड वैक्सीनेशन में रोएगी। तो झटका खाई थी, मतलब झटके से रोई थी, बट वो ऐसे रोना होता है ना, वो वैसा नहीं रोई है। तो आते के साथ ही सो गई है। उसको सोने देते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। क्लैप 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 क्लैप। एक्चुअली कल से वो थोड़ी सी वार्म है, फीवर तो नहीं है बट वार्म है। तो डॉक्टर ने बोला था कि वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा फ़ीवर आ सकता है, बट फ़ीवर तो नहीं आया है ये नहीं बोलूँगी, बट हाँ शी इज़ वार्म। तो मैं उसका ही टेक केयर कर रही थी, इसलिए मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, तो व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया है। आज है फ्राइडे, स्टिल शी इज़ लिटिल वार्म। ओके गाइस, सो वी आर गोइंग आउट फॉर प्लांट शॉपिंग, और आप लोगों को भी लेके चलूँगी। तो ज़्यादा प्लांट्स मैंने नहीं सोचा है, नहीं लूँगी, 1-2 ही प्लांट लूँगी। बट वहाँ जाके मूड कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं है, क्योंकि नर्सरी जाने के बाद जाओ ना तो ऐसा लगता है कि बस ये भी ले लो वो भी ले लो। तो लेट्स सी क्या क्या लेके आते हैं, और आप लोग को भी लेके चलूँगी और आके दिखाऊँगी बेकी क्या लिया है। और पीयू को दिखाती हूँ, शी इज़ वेयरिंग दैट ड्रेस। मैंने आज जो उससे जो मंगाया था ना, आप लोग को दिखाया भी था, वो पहनी है और भाग रही है। बाय आंटी, बाय कर दो, बाय आंटी को बाय कर दो, बाय कर दो। ए छोटी रोगी, ओए कहाँ से आए हो, कहाँ से आओ? पीयू तो सो गई, तो पीयू के साथ खेलते ना तुम। पीयू डॉगी के साथ खेलोगी बेबी, उठ जाओ उठ जाओ, डॉगी के साथ खेल लो पीयू थोड़ा सा। काफ़ी टाइम के बाद आई एम व्लॉगिंग। तो आने के बाद बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो मैं खाना भी बना के नहीं गई थी। तो उसके बाद लंच प्रिपेयर किया, और पीहू रास्ते में ही सो गई थी। आने के बाद वो तुरंत उठ गई, जैसे ही घर में पहुंची वैसे ही उठ गई। तो फिर उसको नहलाना भी था, उसको नहला के नहीं लेके गई थी, तो उसको नहाया, फिर खाना बनाया और ऑल दैट स्टफ। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो वैसे मैं क्या ही व्लॉग करती। इसलिए अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, तो सोचा आप लोग से बात कर लेती हूँ। तो मैंने 3 प्लांट खरीदे हैं। वैसे सोच के तो गई थी 2-3 ही प्लांट खरीदूँगी, बट वहाँ जाके ना इतना मन होता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। तो लेकिन कंट्रोल करके मैंने सिर्फ 3 प्लांट लिए हैं। आई विल शो यू। तो एक स्पाइडर प्लांट लिया है, एक स्नेक प्लांट लिया है, और एक का नाम मुझे नहीं पता है, देखूँगी अगर गूगल करके अगर नाम मिलेगा तो मैं लिख दूँगी। ओके, सो दिस इज़ द स्पाइडर प्लांट। इसको मैंने ऑलरेडी प्लांटर में रख दिया है। तो ये प्लांटर मैंने होम सेंटर से लिया था, बड़ा सुंदर लगता है ना, प्लांटर से इसका शोभा ही बढ़ जाता है, 2 गुना हो जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। सो दिस इज़ द अनदर प्लांट, ये स्नेक प्लांट है, बड़ा सुंदर सा। एंड दिस इज़ द थर्ड वन। तो मैं बना रही हूँ एक DIY। तो इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड कट किया है राउंड शेप में, उसको मैंने कलर कर दिया है। तो यहाँ बहुत सारे कार्डबोर्ड आप देख सकते हो, इसको मैंने बहुत सारे कलर्स में मैंने कलर्स किया, बहुत बहुत सारे कलर्स हैं एक्चुअली। और इसमें मैंने राइनस्टोन्स लगाए, तो इस टाइप से मैं राइनस्टोन सब में लगा रही हूँ। तो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, मैं थोड़ा थोड़ा आधा आधा करके दिखाऊंगी। मतलब पीयूष हो रही है, तो मैं सोचा चलो अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। मैं किचन में हूँ। गैस, सो फाइनली मैंने इतना तो कंप्लीट कर दिया है, और इतना थोड़ा सा बाकी है, 3-4 और बाकी है। तो बच्चों के साथ ना DIYs करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो किसी तरह मैंने इतना तो कंप्लीट किया है, और मुझे नहीं लगता है आज ये कंप्लीट होने वाला है। तो लेट मी ट्राई फर्स्ट। अभी तो पीयू खेल रही है ना। आई एम गोइंग टू मेक डिनर। तो टुडे आई बी मेकिंग बेसी बेले बात। तो ये कर्नाटका का ऑथेंटिक डिश है। तो जो लोग बैंगलोर में रहते होंगे उन लोगों को पता होगा। तो दैट आई एम गोइंग टू मेक। बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही अच्छा है, मेरे घर में सभी का फेवरेट है। आई वांट टू फिनिश दिस व्लॉग हियर गाइस। टेक केयर, बाय।